नमस्ते। आज आम आलोचना करिबा प्राबंधिक शरद कुमार महांती और तांकर रचना संपर्क रे विशेष भावरे आमर आलोचना रहिबो तांकर एक अनन्य एवं चिंता उद्रेककारी प्रबंध छोट ही सुंदर। तेबे प्रथम रे शरद कुमार महांती संपर्क रे आलोचना करिबा पूर्वरु आमे जानिबा जरूरी ए व्यक्तिंकर व्यक्तित्व एवं जीवनी संपर्क रे। तांकर जन्म 26 जनवरी 1938 मसीहा। जन्मस्थान हेउची जरीपड़ा कटक। पिता हेउछंती वीरवर महांती एवं माता आदरमणि महांती। तांकर देहांत हुए 2006 मसीहा। तांकर देहांत रे से समयर ओडिया साहित्यर जड़े विशिष्ट कथाकार शांतन महापात्र नीलमणि साहू तांकर स्मृतिचारण करी तांकर देहांत रे तांको श्रद्धांजलि ज्ञापन करी जो शीर्षकटीए लिखिथिले दैनिक एक पेपर रे ताहा थिला ओडिशार बर्ट्रांड रसेल चालीगले। कहिबार उद्देश्य विंश शताब्दीर ओडिया प्रबंधर इतिहास रे प्राबंधिक हिसाब रे एक प्रज्ञा पुरुष हिसाब रे जहाकू आमे गणना करि परिबा से हेउछंती शरद कुमार महांती। तांकर वृत्ति होउछि अध्यापना। गणित विभागर से होउछंती अध्यापक, किंतु तांकर अध्ययन विज्ञान, दर्शन, संस्कृति, समाज विज्ञान और साहित्यर क्षेत्र को एते दूर प्रवेश करिछि जे कौनसी पाठक तांकर संपूर्ण लेखा न पढ़िबा पर्यंत तांकर मौलिकता को एते सहजरे ठाब करि पारिबे नाही। संभवतः आमे एकथा निसंदेह कहिबु जे शरद कुमार महांतींको परी एते गभीर अध्ययन, तात्विक विश्लेषण, मौलिक विचारधारा ओडिया प्रबंध साहित्य रे प्रायतः दृष्टिगोचर हुए नहीं। तांकर प्रकाशित प्रबंध ग्रंथ गुड़िक जहा ओडिया साहित्य रे एक अद्वितीय ग्रंथ हिसाब रे मान्यता लाभ करिछि ताहा हेउछि सॉक्रेटिस ओ प्लेटो, अस्तित्ववादर मर्म कथा, ग्रीक जातिर जीवन गाथा, संस्कृति अपसंस्कृति, बोधांक दादागिरी, विवर्तनशील मनीष संग्राम, अन्यान्य प्रबंध, कैरियरिस्ट, साहित्य चाष प्रसंग, जापल सार्थ, एणु तेणु किछि, छत्रपति विवेकानंद, गांधी मनीष, शेष दर्शकर रचना, विज्ञान दृष्टि, आकाशर आह्वान, पृथ्वी और तार प्रतिवेशी, भूविज्ञानी सहित पृथ्वी परिक्रमा, सूर्यर तृतीय ग्रह, महान भारतीय विज्ञानी, एकविंश शताब्दीर नष्ट परिवेश, विचित्र ब्रह्मांड, विज्ञान दिगंत, सूर्य परिवार, महान वैज्ञानिक उद्भावन, ग्रीक पुराण गप, आंडरसन को परी कहानी, सुभाष बोस, गौतम बुद्ध, विवेकानंद, जवाहरलाल, महात्मा गांधी एपरी आहुरी अनेक। तेबे
ए लेखकंकु बा ए लेखकंकर लेखाकु बुझिबाकु हेले प्रथमे आमे जानिबा जरूरी से काले कौनसी जगार सूचना देइथिबे से लेखंती काहींकी कारण आमे निसंदेह जानिबा जने व्यक्तिर साधारण जीवन बंचिबा पई ये लेखिबा निहाती प्रयोजन नुहे तथापि जेतेबेले लेखकटीए लेखे को प्रेरणा द्वारा प्रेरित हेई लेखे तार सृजन प्रतिभा मूलरे किए ताकू नित्य प्रेरित करे तेणु मु काहींकी लेखे एई प्रश्नर उत्तर रे से एकदा जहा लेखिथिले ताहा हेउची एमिति मु काहींकी लेखे प्रश्नटी सबु लेखकंकु अकड़ियारे पकाए तेबे प्रश्नटी सबु लेखकंक मनरे समान भावना बा प्रतिक्रिया सृष्टि करे ना विज्ञान दृष्टिरु काहींकी प्रश्न गुड़िक त्रुटियुक्त तथापि विज्ञान शिक्षक छात्रंकु पचारंती आकाश काहींकी नील दिशे प्रकृतरे प्रश्न हेबा कथा आकाश किपरि नील दिशे जदि पचारा जानता तमे किपरि लेख किंबा कौन लेख तेबे उत्तर देबा अपेक्षाकृत सहज हुअंता वस्तुतः एई प्रश्न दुईटी को पारी न होई जने काहींकी लेखे पाखरे पहुंची पारिबो नाही जदि जने लेखक निज चेतना को उखारी अवचेतन को कान पारी सुनिबार श्रम करी काहींकी लेखुचिर निष्कपट उत्तर दिए एवं पोखत मनोविज्ञानी माने तार विश्लेषण करंती किंबा लेखक निजे मनोविज्ञानीर दायित्व तुलाए तेबे लेखकर व्यक्तित्व निरूपित होई पारिबो प्रश्नटी लेखकर समुदाय व्यक्तित्व को उद्घाटन करिबार चाबिकाठी ए कथा प्रश्नकर्ता और हृदय उत्तरदाता हृदयंगम करंती तो काहींकी लेखुछर संतोषजनक उत्तर देबा पाई लेखक को विज्ञान गारार टेबुल उपरे सोई छाती चिरी कलिजा देखाइबाकू पड़िबो आमे तो जामा खोलिबाकू प्रस्तुत नहु नाना कारणरू प्रस्तुत नहु आउ छाती चिरीबा आमर नारखारपण दिशी जिबार आशंका अछि सेही परी हृदय कमल फुटी दिशिबार मध्य आशा अछि प्रश्नटीर अनेक इंगित ता भितरु गोटिए हेउची सते कि लेखिबा एक दोष बा अपराध काहींकी लेखुच एक कैफत तलब नुहे सबु प्रश्नकर्ता बा सबु लेखक हुए तो ए इंगित देई पारंती नहीं लेखक देखुची चोर मन चोर गंठी रे न्याय रे देखुची जेउ लेखकर दोषी भाव अछि से देखिबो लेखकर अछि तेणु से प्रश्न को एक कैफत तलब भावे देखुची ए प्रश्न ताकू पचरा जाई नथिले मध्य केबे हेले स्वतः प्रवृत्त भावरे से एहार उत्तर देई थांता जे पर्यंत फांकी मारी थांता से पर्यंत अवश्य चुप रही थांता काठगड़ारे छिड़ा होई निजकू निजे जेरा करी कैफत देबा प्रीतिप्रद अनुभूति नुहे कॉलेज रे पढ़िबार 6 वर्ष भितरे मु लेखक हेबा परी निजकू गढ़िबा दिगरे चेष्टा करी नथिली साहित्य पढ़िबारे आग्रह थिला दुईटी लेखा मध्य प्रकाश पाइथिला मात्र लेखक हेबार कोनोसी योजना नथिला लेखक हेबार स्वप्न अवश्य देखुथिली एमएससी प्रथम वर्ष रसेल को पढ़ी जानी नहीं थिली जे दिवा स्वप्न देखिबा एक निर्दोष कर्म रसेल को पढ़िबा पूर्वरु बुझी नहीं थिली
स्वप्न देखिबारे किछि असुविधा नहीं। धरंतु मु भविष्यत रे आलू बेपारी हेबार लक्ष्य रखिथिली, तेणु आलू चाष आलू किणा विषय रे आग्रहर सहित खबर नेबा स्वाभाविक कथा। ता बोली बाड़ी रे दीटा बैगण फलिले ताकू बजार रे नहीं बिकिबी नहीं कहीं। साहित्य सहित एहीपरि संपर्क छात्र जीवन रे रखिथिली और भविष्यत रे रखिबी बोली भाबुथिली। मो पाई आलू बेपार थिला विज्ञान और गणित रे गवेषणा करिबा। मु निजकु भविष्यतर जड़े गवेषक रूपे देखुथिली। स्कूल रे दशम एकादश श्रेणी रे गणित मोर अति प्रिय विषय होई पड़िला। कॉलेज रे गणित प्रति आकर्षण अतुट रहिला। मोर भविष्यत स्थिर करी देइथिबारु मो भितरे कौनसी अनिश्चितता नथिला और छात्र जीवन को मु स्वप्न विभोर रही काटिथिली। स्वप्न विभोर युवक को वास्तवतार खाल ढीप न दिशिबा स्वाभाविक। दिशिले मध्य से ताकू बेपरवाह भावे उड़ेई दिए। आम समय रे खूब कम अध्यापक पद खाली होउथिला और अध्यापक चाकरी पाइबा आदौ सहज नथिला। जोग एपरि जे परीक्षा फल बाहरिबा मात्रे मते आढक रे अध्यापक चाकरी मिलीगला। यार तात्पर्य मोर बेपरुआ ढंग को समर्थन मिलीगला। मोर एमएससी प्रथम वर्ष दुईटी गुरुत्वपूर्ण घटना घटी थाए। सेतेबेले आम छात्र समाज रे बर्ट्रांड रसेलकर यथेष्ट सम्मान और सुनाम थाए। रसेल जड़े महान गणितज्ञ बड़ लेखक जी परवर्ती समय रे साहित्य पई नोबेल पुरस्कार पाइले। भाविली रसेल साहेबंकर खंडे अधे बही रखा चखा जाऊ। तांकर खंडे बही आरंभ करी एही दार्शनिकंकर मौलिक चिंता सामाजिक और मानविक समस्या संपर्क रे तांकर तर्क एवं सरस शाणित रसिकतापूर्ण शैली आविष्कार करी अभिभूत हेली। रसेल मो स्वप्न भांगिले नहीं बरं स्वप्न रे आहुति देले। 3-4 वर्ष भितरे तांको बही जेउठी पाइली जोगाड़ करी बा किणी करी पढ़िली। रसेल आधुनिक विज्ञानर विशिष्ट व्याख्याकार और पृष्ठपोषक, परमाणु अस्त्रर घोर विरोधी, वैज्ञानिक ज्ञान सहित वैज्ञानिक मनोवृत्ति और दृष्टिकोण मिसी रहिबा मनीषर प्रगति पाई अपरिहार्य बोली से बुझाइछंती। ओडिया रे किछि विज्ञान बही लेखिबा पाई रसेलଙ୍କ ठारू प्रेरणा पाइली। विज्ञान सेवारे निजकु उत्सर्ग करिबाकू मनस्थ करिथिबा जणे युवक पक्षरे किछि विज्ञान संपर्कीय बही लेखिबार निष्पत्ति नेबारे विरोधाभास नहीं। लेखकर प्रथम 2टी बही विज्ञान संबंधी। प्रथम बही वैज्ञानिक चिंताधारा जहाँ परवर्ती संस्करण रे नवकलेबर धरी विज्ञान दृष्टि नाम रे प्रकाशित और द्वितीय बही ग्रह नक्षत्र संबंधी आकाशर आह्वान। मु किपरि दर्शन आड़कू आकृष्ट हेली से कथा केतेक साहित्यिक बंधु पचारती। रसेल को पढ़िबा दर्शन प्रति आकर्षणर गोटिए उत्स। यह व्यतीत आउ गोटिए उत्स अछि। लेखक रेभेन्सा कॉलेज रो छात्र थिबा समय रे उत्कल विश्वविद्यालय रेभेन्सा कॉलेज को लागी थिबा कनिका कठी रे आरंभ हैला। आमको विश्वविद्यालय लाइब्रेरी व्यवहार करिवार अनुमति थाए। गोटिए बड़ घरर अधे लाइब्रेरी और बाकी अधे रे एमए दर्शन क्लास हुए। लाइब्रेरी और क्लास मझिरे पतला काठर पाचेरी। सेतेबेले दर्शन क्लास रे कम सीट बोधे 16। छोट लाइब्रेरी सुनसान। मु दिने लाइब्रेरी रे बही देखुची सेपटू क्लास रे प्रोफेसर गणेश्वर मिश्रंकर पाठ पढ़ा कानरे बाजिला।
किछि समय शुणिली खूब भल लगिला। एहापरे अनेक दिन लाइब्रेरी रे छिड़ा होई सारंकर लेक्चर शुणिछि। तांकर लेक्चर रु प्रेरणा पाई डेकार्तकर डिस्कोर्स ऑन मेथड बहीटी किणिली और पढ़िली। ए बहीर आरंभ अंश गुड़िक चमत्कार और जनक मुग्ध करी रखिबाकु समर्थ। दर्शन प्रति मोर आकर्षण सृष्टि करिबारे प्रोफेसर गणेश्वर मिश्रंकर क्लास वक्तृता गुड़िकर प्रभाव रही। मात्र दिने हेले मु सारंक पाखकु जाई कौनसी प्रकार कृतज्ञता जणाई नहीं। अध्यापक हेबार अनेक वर्ष भितरे मध्य जाई नहीं। एथिपाई मोर गोटाए दोषी भाव रहीगला। कौन करिबी, लज्जा संकोच और भय आसी बाट अगाड़ती। भय कहीं एइथिपाई जे काले सार मोर कौनसी प्रबंध पढ़ी थिबे, पढ़ी थांतु बा न थांतु मो सहित कथबार्ता करी जानिबे मु लेखा लेखी करे। तापरे मते चिंतामूलक दर्शन भित्तिक प्रबंध सबू लेखिबा पाई उपदेश देई पारंती। तांको उपदेश सुनी मु किछि कहि पारिबी नाही। सत्य को घोड़ेई रखी फेरिबी। सत्य को घोड़ेई रखिबा गोटिए कपटाचार नुहे। कपटाचार नुहे प्रश्नवाचक। गुरुजन बंधु और शुभेच्छुंक पाखरे निजकु लुचाई रखी काहींकी अंतर्वेदना भोगिबी, किंतु बेले बेले भोगिबाकु होईछि। गुरुजन बंधु विशेषतः साहित्यिक बंधु और शुभेच्छुंकु किपरि कहि थांती जे मु लेखुची सत किंतु केबे हेले लेखा बंद करि देई पारे। एई जो मनोभाव नहीं मु साहित्य रे पशिली, परिस्थिति बदली गला परे से मनोभाव बदलिला नहीं। केबे ठारू स्थिर होई जाइछि जे आउ मोर गवेषणा करिबार संभावना ही नहीं। अध्यापक हेबार 4-5 वर्ष परे गवेषणा करिबार प्रतिबंधक सबु फुटी दिसिला। गवेषणा पाई प्राथमिक पढ़ापढ़ी परे अधिक पढ़िबा पाई कॉलेज रे उन्नत बही और जर्नाल रो अभाव हैला। मोर गाइड कटक छाड़ी दूर को चली गले। विभिन्न बाहर विश्वविद्यालय को गवेषणा पाई दरखास्त करिबा, विज्ञापित हेउथिबा गवेषणामूलक स्कॉलरशिप रो खबर रखिबा मो पक्षरे खूब झिंझट व्यापार। ता छड़ा सरकारी चाकरी रु सामयिक भावे मुकुड़ीबाकू केतेक बंधु दौड़ी दौड़ी जेपरी नयांत हेउथिले ता लक्ष्य करी गवेषणा करिबार आग्रह मौड़ी गला। गवेषणा करिबा मो पक्षरे संभव नुह बोली बुझीगली। सेते बेलकू मोर जो व्यक्तित्व गढ़ा सरी थाए ताकू भांगी निजकू नुआ प्रकारे गढ़िबा मते खूब निर्मम बोध हैला। बरं मु मोर गढ़ा सरीथिबा व्यक्तित्व को साउणेइली। गवेषक सिना होई पारली नहीं, ता बोली गवेषक व्यक्तित्व को मारिदेवी। सेते बेलकू साहित्य करिबा मध्य किछि वर्ष होई सारी थाए। साहित्य को मुझे परी ग्रहण करी थाए से शैली रे किछि परिवर्तन हैला नहीं। साहित्य क्षेत्र रे मु जने विदेशी बा अतिथि परी मूलरू जेपरी थिली ताहा परे अतुट रहिला ओ ए जाए प्राय सेही परी अछि। प्रथमे आसी साहित्यर बड़ प्रासादर बारंडारे मु बसी गली। भीतर को जीवा पाई मते कही अटकेई नाहंती। मु स्वेच्छारे बारंडारे बसिली एइथि पाई जे जेतेबेले घर को जीवाकू चाहिबी चुपचाप उठी चली जीवी। वास्तव रे घर मोर नथिला, कल्पनारे घर गढ़ी। कल्पनारे घरर नक्साटीए छाती रे साइती रखी आउ कौनसी घर भीतर को जाई नथिली बा जाई नहीं। साहित्य बारंडारे बसी अनुभव करिछि साहित्य प्रासाद भीतर लोभनीय नुहे। आसन पाई सेठी अनेकंक मध्यरे छका पंझा खेल चलीछि। ओडिया साहित्यर अंदर महल आकर्षणीय होइथिले अबा
व्यक्तिगत भावे मोर साहित्यिक बंधु अछंती मात्र साहित्यिकंक मेଳରେ मु अस्वस्ति बोध करे सेथिपाई आज पर्यंत क्वचित साहित्य सभा को जाए लेखिबा मो पाई एक गोपनीय कार्य सेथिपाई मोर अधिकांश आत्मीय स्वजन मु लेखालेखी करे बोली बहु वर्ष पर्यंत जानी नथिले मते सारला पुरस्कार मिली थाए ताहा मु ग्रहण करि न थाए जणे आत्मीयंक सहित कथावार्ता हेउची से मते अतर्कित भावे पचारिले तमरी नामरे किए जणे सारला पुरस्कार पाइथिले से ताहा नेई नाहंती तमे तांकु चिन्निछ आत्मीय जनक मोर मान्य व्यक्ति डेपुटी सेक्रेटरी थांती साहित्य रे तांकर आग्रह बोली मु जानी थाए भुवनेश्वर रे रास्ता घाट बा ऑफिस उपरे तांको सहित बारंबार भेट हुए से जदि परे सत जानिबे कौन भाबिबे एहीपरि चिंता करी तांकु सत्य जणाइली से प्रथमे विश्वास करी पारिलेनी विस्मित हेले मु लेखालेखी करे बोली तांकु जणाई नहीं बोली अभियोग कले कहिले तम लेखा किछि पढ़िछि किंतु तमे सेई शरत महांती बोली किपरि जानिबी दोष कला परी हसी देली तांकु कहि पारि थांती गवेषणा करिबा पाई मोर प्रबल वासना थिला बोली आपणक परी शुभेच्छु गुरुजन बंधु बांधव सांग साथी कोन जानंती आहुरी पछकु फेरिले स्कूल रे पढ़िबा समय रे मु किपरि जने भल फुटबॉल खेलाड़ी हेबी से कथा भाबी जेपरी स्वप्न विभोर रहुथिली से कथा तो काहाकू जणा नाही स्कूल रे मु जने साधारण खेलाड़ी थिली किंतु दृढ़ भावे कहि पारे जे मु थिली खूब निष्ठापर खेलाड़ी फुटबॉल को आवेगर सहित भल पाउथिबा खेलाड़ी कटक कॉलेजिएट स्कूल रे पढ़ु थाए जेउ दिन वर्षा रे कौनसी पिला काठजोड़ी कूल रे सनसाइन पड़िया को आसी न थांती से दिन वर्षा रे ओदा होई जाई पड़िया को अनाई निराश होई घर को फेरे से दिन गुड़िक केबेठारु अतीत हेलानी किंतु अनुभूतिर अतीत भविष्यत नहीं आजी जाए केते राति सोई रही स्वप्न रे फुटबॉल खेलुची लंडन केबे जाइनी किंतु स्वप्न रे थरे दी थर लंडन पड़िया रे बॉल गड़ेइची आम काठजोड़ी कूलर सूर्यास्त तुलना रे स्वप्न रे लंडन रो गधुड़ी बेलार आकाश अधिक गाढ़ लाल और आकाशर अधिक अंचल को रंगेई थाए वास्तव रे यह ठीक कि भूल ताहा बुझिबार स्पृहा नहीं किछि मास तले स्वप्न रे देखिली मु गोटाए शॉट मारिछि जहा गोल पोस्ट रो गोटिए खुंट भीतर पटे बाजी जाई द्वितीय खुंट रे बाजिला ओ गोल एई अल्प दिन पूर्वे देखिली आकाश रे अदृश्य होई गला परी एक उच्चा शॉट मारिली ताहा सते कि गोलपोस्ट रूपक चुंबक द्वारा आकृष्ट होई लंब भावे तलकू खसिला और सीधा गोलपोस्ट भितरे पशिगला गोलकीपर भकुआ होई अनेइछि स्वप्न रे मु आनंद रे नाची उठी निजको कहली एमिति गोल मु जीवन रे केबे देई नाही निद भांगी गला भाबिली स्वप्न रे मध्य मु एते विनयी अरे एमिति गोल तो पृथ्वीर श्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी स्कोर करिबार कल्पना नथिबो मु काहीकि लेखे ए प्रश्नर उत्तर ए पर्यंत मिलिला नाही बोली पाठके अभियोग करि पारंती मूलरू कहिछि एहा एक विज्ञान सम्मत प्रश्न नुहे एपरी हेइथिले प्रश्नटी गोटिए एकमुखी तीर होइथांता और उत्तर जिए देई पारिबे लक्ष्य स्थल भेद करंता गोटिए काहीकि प्रश्न दार्शनिक प्रश्न एवं तार बहुमुखी मूल सबु अछि उपस्थित प्रश्नटी गोटिए शक्तिशाली बाण एवं ताकु धनुरे चढ़ाई मंत्रपुत करी बिंधिबार सामर्थ्य लेखकर नाही
ସେହି କାରଣରୁ ଏହା ହୁଏତ ପାଠକର ମନ ସନ୍ତୋଷ କରିପାରୁନାହିଁ। ଉତ୍ତର ସଳଖ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ନୁହଁ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଧୂଆଣିଆ, ରହସ୍ୟାବୃତ ଓ କବିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା କଥା, ସଳଖ ନୁହଁ। ଅଧିକାଂଶ ଲେଖକ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ବା କଳା ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ବସ୍ତୁ। ଲେଖକର ଅନୁମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଧିକ ଅସହାୟ ଓ ଅବଶ କରିଦେବ। ତମେ କାହିଁକି ଲେଖିଲ, ମାନେ କାହିଁକି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲ କୁହ? ଲେଖକ ତ ହେଲେ କହିଲା ସେ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଗବେଷକ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବା ପରିସ୍ଥିତି ଲେଖକକୁ ଏପରି ଏକ ସଳଖ ଉତ୍ତର ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲା। ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ, ସେମାନେ କାହିଁକି ସାହିତ୍ୟକୁ ବାଛିଲେ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ଅଧିକ ଇତସ୍ତତ ହେବେ, ଅଧିକ ବାଚାଳାମି କରିବେ। ସେହି ସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଠକମାନେ କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିନ୍ତୁ ଲେଖକର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସଳଖ ଉତ୍ତର ଶୁଷ୍କ, ନିରସ ହୋଇଥିବାରୁ ପାଠକଙ୍କ ମନକୁ ପାଇ ନପାରେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ ହଠାତ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ପ୍ରେମରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ତୃତୀୟ ପ୍ରେମ କାହାଣୀରେ କ'ଣ ମଜା ଥିବ ଯେ ଶୁଣିବା। ଆମର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଚାର ଅଗଭୀର ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ବହୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ଦୈନିକ ପ୍ରେମର ଛାଞ୍ଚରେ ପକାଇ ଦେଉ। କଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ଗବେଷଣା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ଏକ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ସବୁ। ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଶାଖାର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ ଶାଖାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ଚିତ୍ର, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଆପଣେଇବା ବ୍ୟାପାରରେ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଆଦର୍ଶ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ସଙ୍ଗୀତ, ବିଜ୍ଞାନ ବା ଜ୍ଞାନ ଓ କଳାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ରୁଚି ରଖିବା ବହୁ ପରିମାଣରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନା। ଲେଖକ କହିଛି, ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ସେ ସାହିତ୍ୟ ମହଲର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଛି। ମାତ୍ର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବାରୁ ତାର କୌଣସି ହୀନମନ୍ୟତା ନାହିଁ ବା ସେ ଏହାକୁ ଏକ ଦୁର୍ଯୋଗ ବୋଲି ମଣେ ନା। ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିବା ଲେଖକର ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଯାହାକୁ ସେ ନିଜେ ବାଛିଛି। ସାହିତ୍ୟ ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କର ତାଲିକାରେ ନାମ ଉଠିଲା କି ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ଥିବାରୁ ବାରଣ୍ଡା ତାକୁ ଆଗେଇଛି। ପିଲାଦିନେ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତି, କଲେଜରେ ଓ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାପକ ଚାକିରି କାଳରେ ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଯେତିକି ନିଷ୍ଠା ଓ ଆବେଗ ଥିଲା, ତାହା ଲେଖକର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଗଢ଼ିଛି। ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାର ବଦଳି ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ତାର ନିଷ୍ଠା ବା ଆବେଗ କମ୍ ହୋଇନାହିଁ। କୋଇଲି କାଉ ବସାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଆସେ, ନିଜ ଅଣ୍ଡା ସହିତ କାଉ ତାକୁ ଉଷୁମାଏ, ଫୁଟାଏ। ନିଜ ଛୁଆ ସହିତ କୋଇଲି ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଏ। ବଢ଼ିଲା ପରେ କୋଇଲି ଛୁଆ କୋଇଲି ପାଖକୁ ଉଡ଼ିଯାଏ। ଯଦି ସଚେତନ ମଣିଷଟିଏ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗଢ଼ା ହେଇଥାଏ, ତେବେ ସେ କାଉ ବା କୋଇଲି କାହାକୁ ନ ଛାଡ଼ି ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବ। ପିଲାଦିନେ କଳ୍ପନାରେ ବୁଡ଼ି ରହି ଭାବୁଥିଲି, ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଗୋଲ ଦେବି ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ କାବା ହୋଇ ରହିଯିବେ। ତାହା ଏପରି ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆରେ ଦୌଡ଼ୁଛି ଓ ଅଦ୍ଭୁତ ଗୋଲ ଦେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବେ ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆରେ କେବେ କେମିତି ସାଧାରଣ ଗୋଲଟିଏ ଦେଇଛି, ତାହା କାହାକୁ କାବା କରିବା ପରି ଆଦୌ ନୁହେଁ।
लेखिला दिनु कल्पना करी आसीची एमिति गोटाए चमत्कार बही लेखंती न हेउ एबे बही भितरे पाठकंकु मंत्रमुग्ध कला परी एपरी गोटाए परिच्छेद लेखि दियंती ता भी न हेउ पाठकंक मनरे गभीर रेखापात करिबा भली गोटिए अनुच्छेद केतोटी धाड़ी जदि लेखि हुअंता ताहा हेउ नाही। सेथिपाई सादा बही सादा रचना लेखि चलीची हेउ नाही बोली किपरि जानिल। गोटिए प्रश्नर संतोषजनक उत्तर न पाउनु पुणी प्रश्न। जदि लेखक एते वर्ष लेखिबा भितरे मझिरे मझिरे पाठकंकु मुग्ध कला भली किछि लेखुथांता तेबे पाठक संख्या आशानुरूपक भावे बढ़ंता नहीं। लेखक जानिबारे पाठक संख्या न छिड़ुथिले मध्य बढ़ू नहीं। लेखकर विश्वास जदि जणे भी लेखक पाठकंकर मन पूरी गला परी लेखुथांता ओडिया साहित्य दंभ होई छिड़ा हुअंतानी। नेता मानक उदासीनता सत्वे सरकारी अवहेला सत्वे एपरी घटंता। बहु प्रतिकूल परिस्थिति को काटी लेखकंकर उच्चमान रचनार अभाव को काटी ओडिया साहित्य कुसुमित हेबो एपरी भावनारे विभर रहिबा स्वप्न नुहे दिबा स्वप्न। स्वप्न नैराश्य घुंचाए बंची रहिबाकू शक्ति जोगाए। केवल स्वप्न देखिले जड़े व्यक्ति बा गोटिए जाति अथर्व होई स्वप्न देखिबार क्षमता मध्य हराए। ओडिशा माटी तले प्रचुर परिमाण रे खनिज द्रव्य गच्छित अछि जहा ए प्रदेशर रूप बदलई देव। ओडिया नेता माने आमको दीर्घ काल धरी ए स्वप्न एते देखैले जे आउ ताहा धरुनी। स्वप्न देखिबा पाई अक्षम हेबा गोटिए जाति को घोर संकट भीतर को ठेली नहीं पारे। लेखक वास्तवता प्रति जाति को जाग्रत रखे पुनी स्वप्न देखाए। एई दुई नारे पाद रखी भरा नदी को पार हेबार दंभ रखिथिबा लेखक बहादुर निजर भारसाम्य ठीक रखी पारु नथिबा लेखक दुई नाबरे दुई पाद रखी अधिक अग्रसर होई पारिबो नाही। लेखक केते दूर दुई नाबरे पाद रखी अग्रसर होई पारिछि तार विचार अन्य माने करिवे। लेखक को पचारिले से कहिबो से लोकन को खेंचिछि कम खेंचिबा आवश्यक बोली कहि सारिछि। स्वप्न बांटिछि अधिक ताहा अवश्य घसरा लघु स्वप्न नुह। भल खाद्य मिलुथिबार सुनाम थिबा कौनसी होटेल को लेखक केबे एकुटिया जाई नहीं। सुआदिया खाद्य बांटी करी खाइले तार सुआद बढ़े। जेउ माने एथिरे विश्वास करंती नहीं से माने जेउ खाद्यर जेतिकी सुआद सेतिकी पांती। सही परी लेखकर अनुभूति जे सौंदर्य को मिसी करी देखिले सौंदर्य बढ़े। जहांकर एपरी अनुभूति से माने सांग को धरी गोटे सुंदर प्राकृतिक दृश्य बा मनोरम मंदिर देखिबाकू जानती। जदि कौनसी बड़ मनीष मते उद्बुद्ध करंती गोटे महान चिंता प्रभावित करे तेबे ताकू अन्य मानंकु बांटिबा पाई मु कलम धरे। लेखिदेले मो निज संतोष बढ़े निजकू अधिक पूर्ण कला परी लागे। एही कारणरू लेखे। कौनसी मौलिक भावना मनरे उदय हेले ताकू अन्य मानंकु बांटी न देबा पर्यंत मु अथय हेउथाए। संक्षेपरे एहा ही मोर लेखिबार कारण। संक्षेपरे माने विस्तृत भावरे किछि कारण भी अछि ओ ताहा जानिबा पाई मोर सबु लेखा पढ़िबाकू हेबो। आज्ञा आपण माने आपणकर संक्षिप्त उत्तर रे
खूब संतुष्ट। तेबे वास्तव लेखक जड़े विद्वान एवं विद्वानुरागी तांकर गोटे प्रबंध रे से कहउछंती आम्भे माने विद्वान को देखिछु सम्मान करिछु किंतु विद्यानुरागी को खोजी नाहु। विद्यानुरागी उच्च डिग्रीधारी हेई न पारे, से ज्ञान प्रति श्रद्धाशील उन्मुक्त और सारा जीवन निरविच्छिन्न शिक्षारे आबद्ध रहिबाकु समर्थ। भावन्तु जदि एहीपरि 2-4 जन व्यक्ति गोटे ऑफिस रे थांते, 5 जन गोटे सभारे बसी थांते और रास्ता घाट रे कई जन चल प्रचल हेउथांते, तेबे समाज एक भिन्न पर्याय को चली जीवनी। बदांक दादागिरी और अन्यान्य प्रबंध पुस्तक एमिति से गोटे मत देइछंती एवं जेउठी कहिछंती जे ओडिशार परिप्रेक्षी रे विद्वान रो घोर अभाव घटिछि। विद्वान तो वास्तविक नुहे, विद्वान अनेक थाई पारंती, विद्वानुरागी नहांती। तेबे आज एतिकी थाउ, कमेंट रे जा चाहिए लिखि पारिबे। परवर्ती समय रे आमे छोट ही सुंदर से बाबद रे आलोचना करिबा। नमस्ते, धन्यवाद।